तो गाइस आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स विद अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेम रिएक्शंस, वोल्फ-किश्नर रिएक्शन और कल्मनसन रिडक्शन रिएक्शन, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मोस्टली इन 3-4 रिएक्शंस में से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा आप इस लेक्चर को पूरे से देखो, और ये भी ज़रूरी है कि आप कार्बोनाइल कंपाउंड्स के पहले लेक्चर्स अच्छी तरह स्टडी करो सो दैट यू विल बेटर अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सो स्टार्ट कर रहे हैं reactions of carbonyl compounds with ammonia and ammonia derivatives. Reactions with ammonia and ammonia derivatives. Reactions with ammonia and its derivatives. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पहले हम जनरल मैकेनिज्म पढ़ेंगे, अमोनिया के साथ कैसे रिएक्ट करता है, फिर इसके डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। सो हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O. This C double bond O, if we treat it with ammonia, ammonia is NH2 and H. तो क्या होगा यहाँ पे, नाउ सी, मैंने आपको बोला है ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड है ये पोलर इन नेचर है। दिस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज पोलर इन नेचर। द बॉन्ड विल ब्रेक टुवर्ड्स ऑक्सीजन एटम। एज अ रिजल्ट इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगी। इस पॉजिटिव चार्ज पे नेगेटिव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अमोनिया अटैक करेगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आने वाला है दैट विल बी NH2H. Since lone pair attacks, positive charge will be generated and we have O minus. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पे हाइड्रोजन का जो ये बॉन्ड पेयर है अटैक करेगा। दिस हाइड्रोजन विल लीव एज H plus, it will be abstracted by oxygen atom. So what we get over here, OH and NH2. We get OH and NH2. Now in the next step what happens, हमारे पास जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये ऑक्सीजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे इस पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन को एज प्रोटॉन। ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आएगा तो क्या होगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगी और हाइड्रोजन एक है नाइट्रोजन पे, और हियर वी गेट दिस बेटर लीविंग ग्रुप OH2+. ना ये बेटर लीविंग ग्रुप बन गया, इट विल लीव एज वाटर। दिस डबल नेगेटिव चार्ज विल फॉर्म अ डबल बॉन्ड. So what type of product we are going to get over here? This is the product we are going to get over here. Overall what happens in this reaction? This is the mechanism. Overall क्या होता है रिएक्शन में, ये जो हमारा C डबल बॉन्ड O है, जब भी हम इसको अमोनिया से ट्रीट करते हैं ये C डबल बॉन्ड N में कन्वर्ट होता है। बस you have to remember only this thing. Whenever we treat C double bond O carbonyl compound with nitrogen containing species ammonia and ammonia derivatives, what happens, this double bond O, in place of this double bond O, double bond N is formed. Nothing else happens, only in place of C double bond O, C double bond N is formed. Now see overall what happens in this reaction. This is our C double bond O. We treat it with ammonia derivatives. What happens in this case, in place of this double bond O we get, double bond N. Since loss of water has also taken place, this is minus times water, therefore 2 hydrogens from ammonia and 1 oxygen from this. Only 1 hydrogen remains over here. This is called amine. This is amine formation. So amine formation takes place. Organic chemistry में कहीं भी ऐसी रिएक्शन हो जहाँ पे अमोनिया और उसका डेरिवेटिव अटैक करेगा कार्बोनाइल कंपाउंड पे, always what happens, in place of C double bond O, C double bond N is formed. बस ये थिंग आपको याद रखना है। Now अब अगर हम अमोनिया डेरिवेटिव्स यूज करेंगे तो वो भी यहाँ से यही रिएक्शन करेंगे। अमोनिया डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? Now let us see what are ammonia derivatives. This is ammonia NH2 and H. अगर हम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई और ग्रुप लगाएंगे उसको हम अमोनिया डेरिवेटिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम कोई Z ग्रुप लगाते हैं, then it becomes NH2Z. Now this Z group forms ammonia derivative. This Z can be, if this Z is hydrogen, then the compound is NH2. In place of Z we have hydrogen, that is H, that's ammonia. This Z can be
This Z can be our OH group. In place of hydrogen, in place of this Z, if we write OH group, then our compound can be NH2OH. And this Z can be NH2 as well. In place of this Z, अगर हम यहाँ पे रखेंगे NH2, then the compound becomes NH2NH2. This is called a hydrazine. This is called a hydrazine. And this is called a hydroxylamine. Hydroxylamine. तो हम Z को यहाँ पे किसी भी ग्रुप से, हम हाइड्रोजन को यहाँ पे किसी भी ग्रुप से रिप्लेस करते हैं. हाइड्रोजन को OH से रिप्लेस करेंगे, हाइड्रोक्सिल एमीन बनेगा. हाइड्रोजन को NH2 से रिप्लेस करेंगे, हाइड्राजीन बनेगा. सिमिलरली हमारे पास में फिनाइल हाइड्राजीन, सेमी कार्बाजाइड, वो कंपाउंड्स भी आएंगे. नाउ लेट अस डिस्कस रिएक्शंस ऑफ दीज कंपाउंड्स विद ammonia derivatives. Now first ammonia derivative is if our Z is OH. If our Z is OH, then we have NH2Z. In place of Z we have to write OH, then the compound becomes NH2OH. Now treat a carbonyl compound whether it is aldehyde or ketone with NH2OH. मैंने आपको मैकेनिज्म में ये सिखाया है कि जब भी कोई नाइट्रोजन कंटेनिंग अमोनिया कंटेनिंग डेरिवेटिव है तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या होता है. आई विल नॉट डिस्कस अगेन मैकेनिज्म. ओवरऑल रिएक्शन में क्या होता है, डबल बॉन्ड O के बदले डबल बॉन्ड N मिलता है. तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ कार्बन नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा. नाउ दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन. दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिल एमाइन. हाइड्रोक्सिल एमाइन, ये एमाइन है. एमाइंस की जनरल फार्मूला RNH2 है. हमने क्या किया, R को रिप्लेस किया OH से, तो ये हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसलिए इसको हाइड्रोक्सिल एमाइन कहते हैं. ना अगर हम इस Z को, दिस इज व्हेन Z इज इक्वल टू OH, इफ Z इज इक्वल टू NH2, अगर हम इस Z को NH2 लेके चलते हैं तो क्या होता है, तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, NH2, Z के बदले NH2. दिस कंपाउंड इज कॉल्ड हाइड्राजीन. हाइड्राजीन. अगर हम इस हाइड्राजीन को ट्रीट करेंगे विद कार्बोनाइल कंपाउंड तो फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा, जिसका C डबल बॉन्ड O will get converted into C डबल बॉन्ड N. The product of the reaction will be डबल बॉन्ड N. इसमें हाइड्रोजन निकलेंगे, सिंगल बॉन्ड NH2. This is called हाइड्राजोन. This is called हाइड्राजोन. तो हाइड्राजीन से हमें हाइड्राजोन बनेगा. तो ये हाइड्राजोन फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये हमें ज़्यादा यूज़ होती है कार्बोहाइड्रेट्स में, जहाँ पे हम ग्लूकोसा जोन बनाते हैं, फ्रक्टोज का फ्रक्टोसा जोन बनाते हैं, वहाँ पे इसकी एडवांटेज हम लेंगे. इसलिए ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है. अगर हम इस ग्रुप को रिप्लेस करेंगे, अगर हम इस ग्रुप को रिप्लेस करेंगे विद फिनाइल हाइड्राजीन. नाउ व्हाट इज फिनाइल हाइड्राजीन, दिस इज हाइड्राजीन. इसी हाइड्राजीन को हम फिनाइल ग्रुप से, दिस Z ग्रुप, इसको हम फिनाइल ग्रुप से रिप्लेस करेंगे. इफ वी रिप्लेस दिस Z ग्रुप विद फिनाइल ग्रुप, दैट्स एनालीन ग्रुप. नाउ नंबर थर्ड इज if our Z is, this is phenyl group, this is our Z, this is phenyl group and it has NH2 over here. It has NH2 over here. Now the Z is phenyl group and NH2. Therefore what becomes our this compound? Compound becomes NH2 और इसके साथ Z जुड़ा है. Z के बदले हम लगाएंगे यहाँ पे NH और इसके साथ में जोड़ेंगे फिनाइल ग्रुप. दिस इज हाइड्राजीन. ये हमारे पास में हाइड्राजीन था. हमने क्या किया, जो हमारा हाइड्राजीन था, हाइड्राजीन से हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके फिनाइल ग्रुप लगा दिया. तो कंपाउंड का नेम क्या बनेगा, दिस इज हाइड्राजीन, दिस इज फिनाइल ग्रुप, फिनाइल हाइड्राजीन. नाउ दिस कंपाउंड इज कॉल्ड फिनाइल हाइड्राजीन. दिस इज कॉल्ड फिनाइल हाइड्राजीन. अगर हम इस फिनाइल हाइड्राजीन को कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड N बनाएगा. Now this is C double bond N, and to this N, C double bond N, we have attached over NH and benzene phenyl ring. Now this is phenyl hydrazine. Since this compound is called hydrazone, this compound is called hydrazone. We have seen over here, this is called hydrazone, and we have replaced hydrogen by phenyl group. It's called phenyl hydrazone.
फिनाइल हाइड्राजोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसी तरह से हम रिप्लेस करेंगे ये जो फिनाइल हाइड्राजीन है, दिस इज हाइड्राजीन। अगर हम इस हाइड्राजीन में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे बाय फिनाइल ग्रुप, इट बिकम्स फिनाइल हाइड्राजीन। और अगर हम इसी फिनाइल हाइड्राजीन को पोजीशन 2 और पोजीशन 4 पे, दिस इज पोजीशन 2 ऑर्थो पोजीशन, नाइट्रो ग्रुप लगाएंगे और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगाएंगे, तो इसका नाम क्या बनेगा? 2 4, दिस इज 1 2 3 4, 2 4 डाइनाइट्रो, 2 4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन, इट इज 2 4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। अगर हम इसको ट्रीट करेंगे विद कार्बोनाइल कंपाउंड तो क्या होगा? नथिंग विल हैपन। सी डबल बॉन्ड O जो है ये सी डबल बॉन्ड N बनाएगा। मैकेनिज्म विल बी सेम लाइक दैट ऑफ अमोनिया। तो प्रोडक्ट क्या आएगा? दिस इज सी डबल बॉन्ड N एंड दिस इज अटैच्ड टू NH and this is attached to 2 4 dinitrophenyl, 2 4 dinitrophenyl group. Now this is 2 4 dinitrophenyl hydrazine, this will be 2 4 dinitrophenyl hydrazone, phenyl hydrazone. These are the reactions of carbonyl compounds with ammonia and it is derivatives. One more reaction is, आपकी टेक्स्ट में एक टेबल दिया हुआ है, मैं चाहूंगा आप इन सारे रिएक्शंस का मैकेनिज्म करो। मैकेनिज्म करके आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाती है। नाउ वन इज सेमी कार्बाजाइड। नाउ दिस इज सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड, वी हैव हाइड्राजीन ओवर हियर। अगर हम इस हाइड्राजीन को रिप्लेस करेंगे बाय, या सेमी कार्बाजाइड इज नथिंग, इट इज NH C double bond O NH, this is semi कार्बाजाइड। NH C double bond O NH, this is semi कार्बाजाइड। अगर हम इस NH2 C double bond O NH2, अगर हम इस सेमी कार्बाजाइड को कार्बोनिल ग्रुप के साथ ट्रीट करेंगे, व्हाट विल हैपन? C double bond O will form C double bond N, this is double bond N, to this N we have attached C double bond O and NH2, this is semi कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड, ये हमारे पास क्या बनाएगा? सेमी कार्बाजोन। These are the reactions of ammonia and ammonia derivatives with carbonyl compounds. बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, इस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाएंगे या बोर्ड एग्जाम्स में भी कोई भी एग्जाम्पल वो पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में कंपाउंड है, we have compound like this is a carbonyl compound, it is treated with hydrazine, this compound is treated with hydrazine. Now what happens in this compound, let us मैंने क्या कहा आपको, जब भी हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है अगर वो अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? C डबल बॉन्ड O के बदले C डबल बॉन्ड N मिलेगा, C डबल बॉन्ड N मिलेगा। This is double bond N, single bond NH2. This is hydrazine, this is hydrazone. Now see हमारे पास अगर ऐसा कंपाउंड आएगा, if we are given this type of question, it is treated with hydroxylamine. Now what will be the product of the reaction? The product of the reaction is, जो ये हमारा C double bond O है, ये C double bond N बनाएगा। Nothing will happen, C double bond N will be formed. For example, this is benzene ring, C double bond N will be formed. This is NHOH, this is NHOH, C double bond N will be formed. Not NH, this is NOH, this is NOH. For example, हमारे पास में एक कंपाउंड ऐसा होगा, इस कंपाउंड में हमारे पास यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है और इसको हम ट्रीट करते हैं फॉर एग्जांपल NH2 PH से, इसको हम PH भी लिख सकते हैं, NH2PH, दिस इज फिनाइल ग्रुप NH2PH। अगर हम इसको इससे ट्रीट करेंगे तो क्या होगा? विदाउट डूइंग मैकेनिज्म, मैकेनिज्म के बगैर आप क्या करोगे? डबल बॉन्ड O को डबल बॉन्ड N से रिप्लेस करोगे, डबल बॉन्ड N
and we have phenyl group over here. These were certain important examples we discussed it from reactions of ammonia with ammonia derivatives. Now there are two important reactions, very important reactions of aldehydes and ketones. ये कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड ये रिएक्शंस दिखा सकता है. The most important reactions which only aldehydes and ketones show, that is reduction. Number first is Clemmensen reduction. Clemmensen reduction reaction. And number second is Wolff-Kishner reduction. Wolff-Kishner reduction बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए. ये दो रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आई विल स्टार मार्क दीज टू रिएक्शंस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. वोल्फ-किश्नर रिडक्शन और क्लेमेंसन रिडक्शन. इन दोनों रिडक्शन रिएक्शंस में क्या होता है, जो भी हमारा अल्डिहाइड और कीटोन है उसमें जो डबल बॉन्ड ओ होता है, ये डबल बॉन्ड ओ रिड्यूस होके अल्कीन बन जाता है. डबल बॉन्ड ओ रिड्यूस होके अल्कीन बन जाता है. डबल बॉन्ड और रिड्यूस होके अल्कीन बन जाता है. Now let us see how these reactions takes place. How this Wolff-Kishner, let me check the length of the video. Let us see how these reactions take place. Now let us discuss Wolff-Kishner reduction. Wolff-Kishner reduction. तो मैंने आपको ये कहा था जब भी हमारे पास कोई भी नेम रिएक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए. कोई भी नेम रिएक्शन हो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. तो ये नेम रिएक्शन है. साथ में मैंने ये बोला था अगर कोई भी नेम रिएक्शन होती है तो इस नेम रिएक्शन का नोट आप कैसे बनाओगे. फर्स्ट आप लिखोगे सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट क्या है, तो सबस्ट्रेट ये जो वोल्फ-किश्नर रिडक्शन है ये सिर्फ दिस इज अ रिएक्शन ऑफ ओनली अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. यहाँ जो हमारा सबस्ट्रेट होगा वो ये अल्डिहाइड होगा और कीटोन होगा. नॉट ऑल कार्बोनाइल कंपाउंड्स. कार्बोनाइल कंपाउंड्स में हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता है, उसमें नहीं होती है ये. एसिड क्लोराइड होता है, उसमें नहीं होती है. ईस्टर होता है, उसमें नहीं होती है. सिमिलरली एनहाइड्राइड होता है, उसमें ये रिएक्शन नहीं होती है. तो सबस्ट्रेट यहाँ पे सिर्फ क्या है, अल्डिहाइड और कीटोन. द सबस्ट्रेट इज ओनली अल्डिहाइड एंड कीटोन. ना रिएजेंट क्या यूज करते हैं, रिएजेंट जो इस रिएक्शन में है वो है हाइड्राजीन. NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, दिस इज हाइड्राजीन. ये हाइड्राजीन हम यूज करते हैं इन बेसिक मीडियम इन प्रेजेंस ऑफ KOH. मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिएजेंट याद रखना है. मीडियम यहाँ पे बेसिक है, KOH मीडियम बेसिक है. हाइड्राजीन यूज करते हैं, मीडियम बेसिक है. दिस इज बेसिक मीडियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दिस. क्यों, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना. मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो हमारा रिएजेंट है ये हाइड्राजीन है. रिएजेंट हाइड्राजीन है और बेसिक मीडियम जो है वो बेसिक मीडियम है. KOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, बेसिक मीडियम है. और हम यहाँ पे सॉल्वेंट भी यूज करते हैं इथिलीन ग्लाइकॉल. इथिलीन ग्लाइकॉल इज नथिंग, इट इज CH2OH and CH2OH. This is ethylene glycol. You can represent it like this. This is ethylene glycol. This is solvent. बस आपको क्या याद रखना है, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन जो है इसमें सबस्ट्रेट क्या होता है, सिर्फ अल्डिहाइड्स और कीटोन शो करते हैं. और इसमें रिएजेंट क्या है, हाइड्राजीन रिएजेंट है. बेसिक कंडीशन है, KOH यूज करते हैं, दैट इज अ बेस नॉट एसिडिक कंडीशन. और इसमें रिएजेंट जो यूज होता है वो है इथिलीन ग्लाइकॉल. इथिलीन ग्लाइकॉल हम यूज करते हैं एज अ सॉल्वेंट. Now see how the reaction takes place. Now let us take carbonyl compound, चाहे अल्डिहाइड हो कीटोन हो, दोनों में रिएक्शन होगी, इसलिए मैं इन दोनों को स्पेसिफाई नहीं करूंगा. यहाँ पे आपका R ग्रुप होगा या R या H ग्रुप होगा. तो इसको हम ट्रीट करेंगे किससे, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 से इन बेसिक मीडियम. ना फर्स्ट स्टेप क्या होगा रिएक्शन का, फर्स्ट स्टेप C डबल बॉन्ड O, whenever it is treated with ammonia derivatives, C double bond N is formed. First step of the reaction will lead to the formation of double bond N, single bond NH2. This is first step of the reaction. Now in the second step what happens, this is NH
and H. Let me write it like this. In the second step of the reaction what happens, ये जो हमारा KOH है ये स्ट्रॉन्ग बेस है. बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना. बेस कौन सा प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, जो सबसे ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन होता है ना. यहाँ पे कौन से प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, प्रोटॉन्स प्रेजेंट है और नाइट्रोजन, और प्रोटॉन्स प्रेजेंट है दिस अल्काइल ग्रुप. तो नाइट्रोजन पे जो भी प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो एसिडिक होते हैं. तो यहाँ पे बेस आएगी OH नेगेटिव, वो इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगी. अगर यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगी. नाउ दिस इज डबल बॉन्ड N, single bond N negative, single bond H. Now what happens over here, this bond will break, this negative charge will move towards here and this bond will break. कार्बन पे जो चार्ज आएगी वो नेगेटिव आएगी, इसको हम कहते हैं कार्बोनाइल कार्बन. तो कार्बोनाइल will be formed over here. Carbonyl will be formed over here. Now what happens? This is C negative on this carbon atom, single bond N, and double bond is formed, double bond NH. Now again the step will take place. हमारे पास बेस है, ये बेस जो होती है इन एक्सेस होती है. ये जो बेस है हमारे पास, ये एक और H प्लस आयन, एक और H प्लस एसिडिक H प्लस आयन यहाँ से निकालेगा. तो यहाँ से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गई. इससे पहले क्या होगा, सिंस ये जो होल रिएक्शन है ये हम इथिलीन ग्लाइकॉल में यूज करते हैं, दैट इज स्लाइटली एसिडिक कंडीशन. Therefore, it will abstract H plus from the Vereca from the solvent. तो यहाँ पे क्या आएगा, this is our hydrogen and this is nitrogen, double bond N, single bond H. Now what happens in the next step, हमारा OH जो नेगेटिव आयन है, बेस है, वो इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा. इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी. नेगेटिव चार्ज विल शिफ्ट ओवर हियर. तो क्या होगा, दिस इज आवर हाइड्रोजन, दिस इज नाइट्रोजन एंड दिस इज डबल बॉन्ड N नेगेटिव चार्ज. नाउ व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट स्टेप, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ मूव हो जाएगी. N2 ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ N2 ग्रुप विल टेक प्लेस. जब भी N2 ग्रुप फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज फॉर्मेशन ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस. Now this is formation of N triple bond N. अब ये N2 group leave होगा यहाँ से. This N2 group will be lost. This N2 group will be lost. I will show it like this. ये यहाँ से यहाँ आएगा ट्रिपल बॉन्ड N, फॉर्मेशन ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा. अगर ये फॉर्मेशन ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो इस बॉन्ड को लीव होना है. तो यहाँ पे कौन सी चार्ज आएगी, नेगेटिव चार्ज. अब इस नेगेटिव चार्ज को क्या करना है, इसको प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द सॉल्वेंट. ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा फ्रॉम द सॉल्वेंट, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड. तो ओवरऑल इस रिएक्शन में हुआ क्या, C डबल बॉन्ड O से CH2 बन गया. कन्वर्जन ऑफ दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ C डबल बॉन्ड O to CH2. दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज हाइड्रोजन. नाउ दिस इज वोल्फ-कृष्णा रिडक्शन. बहुत ही इंपॉर्टेंट रिडक्शन रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं लास्ट ईयर. अगर आप लास्ट ईयर क्वेश्चंस ट्राई करोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस वोल्फ-कृष्णा रिडक्शन से पूछे गए हैं. फॉर एग्जांपल, हमारे पास में अब कोई कंपाउंड है, दिस इज कंपाउंड, दिस इज कीटोन. इस कीटोन को हम ट्रीट करते हैं NH2 से, और साथ में बेसिक मीडियम लेते हैं KOH, और साथ में इथिलीन ग्लाइकॉल लेते हैं, दिस इज इथिलीन ग्लाइकॉल. तो आपसे कहा जाएगा फर्स्ट, ये रिएक्शन जो है ये कौन सी रिएक्शन है. अब रिएजेंट को पहचानो, दिस रिएक्शन इज वोल्फ-कृष्णा रिडक्शन. नाउ इन द सेकंड स्टेप आपको ये कहेगा व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन. तो प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन क्या है, हमें पता है. वोल्फ-कृष्णा रिडक्शन का मैकेनिज्म देख के क्या पता है, ये जो हमारा C डबल बॉन्ड O ग्रुप है ये कन्वर्ट होता है CH2 ग्रुप में. देन द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन विल बी दिस CH2. or it may not be shown over here. This indicates that there is CH2 group. Similarly, अगर हमारे पास ये वाला कंपाउंड है, इस कंपाउंड को आप ट्रीट करोगे विद NH2 in presence of KOH and ethylene glycol. ये रिएक्शन और कैल्विनसन रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये कौन सी रिएक्शन है, वोल्फ-कृष्णा रिडक्शन. क्या होगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप कन्वर्ट होगा CH2 ग्रुप में. बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. दिस ग्रुप विल बी कन्वर्टेड इनटू CH2 ग्रुप. बस सिंपल सा मैकेनिज्म
थोड़ा सा लेंथी है, बट द वे वी आर गोइंग टू सॉल्व इट, इट्स वेरी सिंपल। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको अच्छी तरह आता है, अगर आपको पता है जो वोल्फ-कृष्णा रिडक्शन है ये सिर्फ अल्डिहाइड्स और कीटोन्स में फेवरेबल है। तो एक और क्वेश्चन यहाँ से ये भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग shows Wolof-Krishna reduction? Number first, RC double bond OH. Number second, RC double bond OOR. Number third, RC double bond OOH. Number fourth, RC double bond OCl। तो आपको बताना है इन चार में से किसकी वोल्फ-कृष्णा रिडक्शन कौन सा सब्सटेंस दिखाएगा। तो हमें पता है this reaction is specifically used for aldehydes and ketones, then this is the correct option। आपको ये भी बताएगा कहीं पे, this is double bond O and it is converted, or I will discuss this question and I will discuss Kalman-Sinus reduction in the next lecture। This was very important lecture, and next lecture will be also most important, very important for you people, so that you can solve a number of questions from your competitive exams। एक और क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। अगर हम इसको ट्रीट करेंगे NH2 के साथ, और साथ में इसको KOH देंगे और इथिलीन ग्लाइकॉल देंगे, तो आप बता सकते हो क्या होगा। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो कन्वर्ट नहीं होगा, बिकॉज दिस इज एसिड हैलाइड। ये डबल बॉन्ड हो कीटोन है तो यही कन्वर्ट होगा। प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन विल बी हाइड्रोजन डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड Cl। दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। आपको एक और क्वेश्चन यहाँ कराऊंगा, although these questions are not in any book, I am making these questions on my own। एक और क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OCH3 है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OCl है। आपको प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन जो है ट्रीट करते हैं ये किससे, NH2 से KOH से। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स करोगे उतना ज़्यादा आपको रिएजेंट याद रहेगा और रिएक्शन मैकेनिज्म भी याद रहेगा। इथिलीन ग्लाइकॉल से ट्रीट करेंगे, दिस इज इथिलीन ग्लाइकॉल, CH2 OH। तो प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, दिस रिएक्शन इज वोल्फ-कृष्णा रिडक्शन, इट वर्क्स ओनली फॉर कीटोन्स, नॉट फॉर दिस। तो ये जो हमारा ग्रुप है ये ऐसे का ऐसा रहेगा, और ये जो हमारा ग्रुप है ये भी वैसा ही रहेगा, और ये जो हमारा ग्रुप है ये कन्वर्ट होगा इनटू H and H। Now this is the mechanism, this is the simplification of Wolof-Krishna reduction। Now in the next lecture we will discuss Kalman-Sinus reduction। बहुत ज़्यादा important reactions होने जा रहे हैं। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, so that आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़ेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ आप मेरी चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आर यू सेटिस्फाइड विद माय लेक्चर्स और नॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।